पहली बार किसी को बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम ये रात में सुन रहे हो ना, तो बस सुनना, बीच में सोचना मत। उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ था। ऑफिस का काम, दिमाग फुल, फ़ोन साइड में फेंक के सीधा बेड पर गिर गया। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, फैन चल रहा था, बाहर से कुत्ते भौंक रहे थे और लाइट ऑफ करते ही वही यूजुअल अंधेरा। बस एक चीज़ अलग थी, नींद आते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आंखें बंद की और पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। पर फिर अचानक मेरी आंख खुल गई, या शायद मुझे लगा आंख खुल गई। रूम वही था, फैन वही घूम रहा था, लाइट ऑफ, साइलेंस। पर मेरा जिस्म हिल ही नहीं रहा था। हाथ हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। पैर नहीं, गला जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। और तब मुझे समझ आ गया, स्लीप पैरालिसिस। लोग कहते हैं ना, कुछ नहीं होता, बस दिमाग का खेल है। पर उस रात कुछ और ही था। मेरी आंखें सीधी छत की तरफ थीं, पर साइड से मुझे फील हुआ जैसे कोई खड़ा है। मैंने आंख घुमाना चाहा, पर नहीं घूम रही थी। सिर्फ पेरिफेरल विजन में एक शैडो, लंबी सी, बिल्कुल सीधी। और सबसे अजीब बात, उस शैडो की आंखें नहीं दिख नहीं रही थी, पर फील हो रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो, सीधा, बिना पलके झपकाए। मेरा दिमाग चिल्लाना चाह रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। बस ड्रीम है, मैं खुद को समझा रहा था। पर तब उस शैडो ने एक कदम आगे बढ़ाया। फैन की आवाज धीमी लगने लगी, रूम और ज्यादा अंधेरा हो गया। और फिर मुझे लगा वो मेरे बेड के पास आ चुकी है। अब वो सिर्फ शैडो नहीं थी, उसका चेहरा ब्लर था, जैसे फॉग के पीछे हो। पर मुंह बहुत धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कुछ बोलना चाहता हो या सांस लेना चाहता हो। मेरी सांस। मुझे लगा बस अब हार्ट अटैक आ जाएगा। तब अचानक मेरी आंख झपकी और मैं उठ बैठा, फुल पसीने में भीगा हुआ, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रूम नॉर्मल था, कोई शैडो नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ फैन। मैंने रिलीफ की सांस ली, बस सपना था, मैंने खुद से कहा। फोन उठाया, टाइम देखा, 3:17 AM। क्लासिक, मैंने सोचा। फोन साइड में रख दिया और दोबारा लेट गया। पर जैसे ही आंख बंद की, मेरी आंख फिर से खुल गई। सेम पोजीशन, सेम छत, सेम फैन, और मेरा जिस्म फिर से जम चुका था। इस बार शैडो पहले से ही वहां थी, और इस बार वो बेड पर बैठी थी, बिल्कुल मेरे पास। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, और जो उसने कहा ना, वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि वहीं से ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। मैं हिल नहीं पा रहा था, आंखें खुली थी, और वो बिल्कुल मेरे बेड पर बैठी थी, इतनी पास कि अगर मैं हाथ बढ़ा पाता तो शायद उसको छू लेता। पर जिस्म जैसे पत्थर का बन चुका था। उसका चेहरा इस बार ब्लर नहीं था, क्लियर था, बहुत ज्यादा क्लियर। नॉर्मल नहीं लग रहा था, पर अजीब बात यह थी कि वो डरावनी भी नहीं लग रही थी, बस गलत लग रही थी, जैसे कोई चीज जो यहां होनी ही नहीं चाहिए। उसने धीरे से मुंह खोला, और जो आवाज निकली ना, वो बिल्कुल मेरी जैसी थी। सेम टोन, सेम स्पीड। उसने कहा, तू फिर से सो गया। मेरे दिमाग के अंदर एक ही थॉट था, ये मेरा सपना है, ये मेरा ही दिमाग है। पर फिर उसने जो बोला, इस बार भी भूल गया ना कि तू हमेशा यहीं आता है। मेरी सांस अटक गई। मैं सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल है। उसने अपना चेहरा थोड़ा मेरे करीब लाया, इतना पास कि मैं उसकी आंखों में देख सकता था। उसकी आंखें मेरी नहीं थी, पर उनमें जो यादें थी ना, वो मेरी थी। उसने कहा, पिछली बार तू रोता हुआ उठा था। मुझे याद आया, एक रात मैं सच में बिना किसी वजह के रो रहा था।
उसने फिर कहा, उससे पहले तू चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये सब सिर्फ मैं जानता था। मैंने पूरी ताकत लगा के अपनी उंगली हिलानी चाही, नहीं हिला। पर शायद उसे जरूरत भी नहीं थी। उसने खुद ही कहा, तू हमेशा कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोला, पर ये जगह मेरी है। अचानक रूम बदलने लगा। फैन की आवाज रुक गई, दीवारें धीरे धीरे दूर जाने लगी और मुझे रियलाइज हुआ मैं रूम में नहीं था। मैं उसी बेड पर था, पर बेड किसी अंधेरे खाली स्पेस में था। नीचे कोई जमीन नहीं, ऊपर कोई छत नहीं, बस अंधेरा। और वो, उसने बेड से उठ के खड़े होते हुए कहा, जब तू सोता है ना, तू हर बार यहीं आता है। मैंने आंखों से पूछा, क्यों? उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तू जागना नहीं चाहता। फिर उसने एक बात बोली जो आज तक मेरे कान में गूंजती रहती है, तू नींद में भागता है और यहाँ आके छुप जाता है। उसने उंगली से मेरे सीने की तरफ इशारा किया, पर मैं वही हूँ जिससे तू भागता है। और फिर उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। बहुत भारी था, जैसे सारी हवा निकल रही हो। सांस लेने की कोशिश की पर नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल कान के पास थी, अब तू उठेगा या फिर यहीं रह जाएगा। और तब मैं गिरने लगा। बेड गायब हो गया, अंधेरा नीचे खींच रहा था। उसकी आवाज़ पीछे से आ रही थी, तू फिर मिलने आएगा। मैं झटके से उठ बैठा। बेड पर रूम नॉर्मल था, फैन चल रहा था, मैं जिंदा था। पर फोन उठाया टाइम देखने के लिए। 3:17 AM, वही टाइम दोबारा। और तब मुझे समझ आया, ये स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड नहीं था, ये लूप था। और मैं इससे पहले भी इस जगह आ चुका था, बस मुझे याद नहीं रहता था। 3:17 AM, मैं बस फोन को देखता रह गया। सेम टाइम, सेम डेट, जैसे घड़ी भी इस कहानी का हिस्सा हो। पर इस बार एक चीज अलग थी, मेरा डर। वो धीरे धीरे गुस्सा बन रहा था। मैं उठ के बेड के कोने पर बैठ गया, रूम में नजर घुमाई। सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। और यही बात सबसे ज्यादा गलत लग रही थी। मैंने डिसाइड किया, इस बार मैं सोने नहीं जाऊंगा। लाइट ऑन कर दी, पानी पिया, खुद को पिंच किया। मैं जाग रहा हूं, मैंने खुद से बोला। टाइम धीरे धीरे चल रहा था। 3:22, 3:29, 3:41। कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा शायद आज बच गया, पर फिर मेरी आंखें भारी होने लगी। मैंने फाइट की, फोन स्क्रॉल किया, चलते चलते रूम के चक्कर लगाए, पर नींद, वो नींद नहीं थी। वो जैसे मुझे खींच रही थी। और मुझे याद आया उसका बोला हुआ एक सेंटेंस, तू जागना नहीं चाहता। मैंने बेड पर बैठ के सिर दीवार से टिकाया। बस 5 मिनट, बस थोड़ा रेस्ट। आंखें बंद हुई और मैं हार गया। इस बार जब आंख खुली ना, तो फैन की आवाज नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, और सबसे बुरी बात, मैं अपने रूम में नहीं था। मैं एक लंबे से कॉरिडोर में था। हॉस्पिटल जैसा नहीं, स्कूल जैसा भी नहीं, बस एक ऐसी जगह जो सपनों में होती है। दीवारें हल्की सी हिल रही थीं, लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, और फ्लोर पर मेरे जैसे और बेड्स थे, बहुत सारे। हर बेड पर कोई ना कोई लेटा हुआ था, और जब मैंने पास जाके देखा, वो सब मैं ही था। हर वर्जन अलग, कहीं रोता हुआ, कहीं बिल्कुल चुप, कहीं आंखें खुली पर जिंदा नहीं। मेरी सांस कांपने लगी, और तब पीछे से आवाज आई, अब याद आ रहा है? वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार शैडो नहीं, इस बार पूरी क्लियर। और सच बोलूं तो वो डरावनी नहीं थी, वो मेरी तरह लग रही थी, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी टूटी हुई। उसने कहा, हर बार जब तू रियलिटी से भागता है ना, तू यहीं आ जाता है। उसने बेड्स की तरफ इशारा किया। ये सब तू ही है, हर वो रात जब तू नींद में छुप गया। मैंने पूछा, तो तू कौन है? वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो तू जाग के बनना नहीं चाहता।
उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। इस बार भारी नहीं था, इस बार शांत था। स्लीप पैरालिसिस सिर्फ डर का नाम है, उसने कहा, पर असल में ये एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा कहाँ का? मैंने पूछा। उसका जवाब सिंपल था, यहीं। उसने मेरे कान के पास आके आखिरी बात बोली, कुछ लोग जाग जाते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं। और कॉरिडोर धीरे धीरे फेड होने लगा, बेड्स गायब होने लगे और मैं फिर से अपने बेड पर था। आंख खुली, फैन चल रहा था, लाइट ऑफ। मैं उठ बैठा, फोन उठाया। 4:06 AM। टाइम आगे बढ़ चुका था, मैं बच गया था, या शायद मैं सिर्फ इस बार वापस आ पाया था। आज भी कभी कभी 3:17 AM पे आंख खुल जाती है और रूम बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई बेड के पास खड़ा है, बस देख रहा है और शायद सोच रहा है कि इस बार ये जागना सीख गया या फिर बस याद रख पाएगा। इसलिए अगर आज रात तुम्हारी आंख बिना वजह खुल जाए ना और जिस्म हिल ना पाए, तो घबराना मत। हो सकता है तुम बस उस जगह के और पास आ गए हो।